मेरे बच्चे, बताओ मुझे, रात के उस वक्त उनके घर आखिर करने क्या गए थे? सही तो पूछ रहे हैं बाबा, आप वहां क्या कर रहे थे? बाबा, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। रात के वक्त? जहान, खिजर साहब अभी होश में आए हैं। अभी इनको परेशान ना करो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे और हम इनसे बैठकर सारी बातें कर लेंगे। हाँ, आप सही कह रही हैं भाभी। भाई की तबीयत बेहतर हो जाए और क्या चाहिए। अपनी इस हरकत का अंजाम भुगतना पड़ेगा उन लोगों को। मेरे बेटे पे हमला करके कितनी बड़ी गलती की है पता लगेगा उन्हें। बाबा, आप ऐसा मत कीजिएगा। अरे मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ दादा की जान। अरे इधर आओ मेरी आराम से बोल बेटी। बेटा। मैं अभी इन लोगों से यही पूछ रहा था, मेरी प्यारी बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी जान। मैं आ गई बाबा के पास। मैं आपका बाहर इंतजार कर रही थी क्योंकि ये लोग बच्चों को अंदर आने नहीं देते। लेकिन अब मैं डॉक्टर अंकल से परमिशन लेकर आई हूँ। आपको पता है, मैं आपसे मिलने के लिए पहले भी यहाँ आई थी। उस वक्त आप सो रहे थे। मेरी प्यारी बेटी, मुझे मालूम हो गया था कि तुम बाहर ही हो। जानता था कि तुम मिलने आओगी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी बेटी मुझसे मिलने ना आए। सच में बाबा, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मैं आपके लिए अल्लाह ताला से बहुत दुआ मांग रही थी, वो हमें छोड़ के ना जाएं बल्कि ठीक होकर घर आ जाएं। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ऐसा कभी मत सोचना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी बच्ची, कभी रोना मत और ना ही कभी परेशान होना। बाबा, मैं प्रॉमिस करती हूँ अब नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे बाबा हर प्रॉमिस पूरा करते हैं। आप और आप ही के अलावा सभी मुझसे झूठ बोलते हैं, कोई सच नहीं बोलता। हमसे जब भी कोई गलती हो जाती है ना, तो आप हमेशा कहते हैं, मेरे बच्चे सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बस जिंदगी में कभी भी परेशान मत होना। सुन लिया ना आप सब लोगों ने, आज के बाद आप लोग भी बाबा की तरह कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आपको पता है, मैंने बहुत दुआएं मांगी हैं। अल्लाह ताला मेरे बाबा को मुझसे दूर नहीं करिएगा, क्योंकि मैं अपने बाबा से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। मैं अपने बाबा को रोज याद करती थी, क्योंकि जब आप हमारे पास नहीं होते तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। सब गुस्सा करते हैं और डांटते भी हैं, और अम्मी ने तो आप ही को मारा भी। ओहो। कुल बेटा, बाबा को परेशान मत करो, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, अभी आप मलिका आपी के साथ घर जाओ, अभी आराम करने दो, दोबारा से आ जाना। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, चलो शाबाश। ओह मेरी प्यारी गुड़िया, कहा ना परेशान मत हो। अल्लाह आपको जल्द सेहतियाब करे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज मेरी बच्ची, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। और रोना नहीं। सदमे से बीमार होने वाली थी ये। बहुत रहम किया अल्लाह ने हम पे। उनको जो करना था वो कर चुके हैं। अब बारी हमारी, हम उनको बताएंगे कि हम क्या बाबा, हैं। मेरी बात मानिए प्लीज। आप लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं अब सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये बात खत्म हो जाए। अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो आप लोग मुझे खो देंगे। मगर भाई, उन्होंने आपको कत्ल करने की कोशिश की है, क्या हमें उनसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं? नहीं। खिजर भाई ठीक कह रहे जहान, तुम जानते नहीं कि खून का बदला खून ही होता है, और इससे सबसे ज्यादा हमारी औलाद मुतासिर हुई है। तुम बीच में मत बोलो, हम जानते हैं कि हमें उनके साथ क्या करना है। मैं क्यों चुप रहूं बाबा? क्या आपको आजाद की फिक्र नहीं है? आपको मेरे बेटे की हालत नजर नहीं आती क्या? हम सब में से किसी को नहीं मालूम कि वो आगे क्या करने वाला है। भाई ने तो अपना बदला पहले ही ले लिया था। बस अब इतना चाहती हूं कि किसी को कुछ ना हो, खास तौर पर मेरे बेटे को। अब आप सब लोग प्लीज बाहर आ जाएं। पेशेंट को मजीद परेशान नहीं करें। ठीक है बेटी, जा रहे हैं। खिजर, बिल्कुल परेशान नहीं होना।
अच्छे डॉक्टर हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज। बाबा, मुझसे वादा कीजिए कि आप कुछ नहीं करेंगे। वादा कीजिए बाबा, वादा कीजिए। जहान। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। मैं चलता हूं। अल्लाह आपको जल्द शिफा दे। शुक्रिया। Get well soon, uncle. तुम्हारा भी शुक्रिया बेटी।